हाँ जी, नजर आ रही है स्क्रीन? यस स्क्रीन सर। अच्छा जी। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ओलिगोपली है उसमें सिर्फ 2 फर्म्स हैं, उसे डिओपली का नाम दे रहे हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स आर प्रीशियबल्स, जो इसमें हम प्रोडक्ट्स अज्यूम कर रहे हैं वो प्रीशियबल हैं, यानी कि जिनको ज़ियापती रशिया कहते हैं। इसमें हम मिनरल वाटर को अज्यूम कर रहे हैं कि जो मिनरल वाटर है, जो ये 2 फर्म्स हैं, ये मिनरल वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ईच ड्यूप्लिस्टिक नोज हिज डिमांड, जो ये 2 फर्म्स हैं ये अपना डिमांड को भी जानती हैं। डिमांड जानने का मतलब ये है कि हर फर्म को पता है कि मेरे मेरे कस्टमर कितने हैं और मैंने कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी है। एनी फर्म डज नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट बिहेवियर, इसका मतलब ये होता है कि फर्म ने अगर इस साल गलती की है तो वो अगले साल भी गलती करेगी, उससे वो नहीं सीखेगी। इसे कहते हैं नेव बिहेवियर। प्रोडक्शन कॉस्ट इज जीरो, प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें अज्यूम की गई है जीरो है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक हो गया? जो कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, बट वो यहाँ अज्यूम कर रहा है कि जो ये जो पानी बना रहे हैं ये मिनरल वाटर, ये नेचुरली है, यानी कि ये मुफ्त में ये हासिल कर रहा है। तो इस वजह से इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसने ये जीरो अज्यूम की हुई है। हम ये देखेंगे कि ईच फर्म शेयर 1/3, ये हम प्रूव करेंगे बाद में कि हर फर्म जो शेयर कर रही है वो 1/3 कर रही है। ये मैंने अजम्पशन में लिख दिया है, ये अजम्पशन में नहीं है, इस वजह से मैंने इधर लिखा है ताकि आपको ये याद रहे। और ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला क्या है? 1/1/n एन से मुराद क्या फर्में हैं? अब इधर कितनी फर्में मैंने अज्यूम की है? 2। तो यहाँ 2 पुट किया, क्या हो गया? 1/3, यानी कि हर फर्म जो टोटल मार्केट का शेयर है उसका 1/3 शेयर सप्लाई करेगी। नंबर 8 क्या है? ऑल फर्म शेयर 2/3, यानी कि इंडस्ट्री ओवरऑल कितना शेयर करेगी? 2/3। ठीक है, ये इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। एन से मुराद नंबर ऑफ फर्म्स हैं और इधर भी एन से मुराद नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ये इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो 7वां और 8वीं जो मैंने अजम्पशन लिखी है ये अजम्पशन नहीं है। ठीक हो गया? ये रिजल्ट्स हैं इसके। ये इस वजह से मैंने इधर लिखी हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कॉमन प्राइस, जो इसमें प्राइस एडजस्ट होगी वो क्या होगी? लोअर होगी मोनोपोली प्राइस से। क्यों लोअर होगी? क्योंकि इनका आपस में कोई कोलिजन नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, ये बल्कि एक दूसरे के क्या हैं? कंपटीटर बने हुए हैं। बट जो इसकी प्राइस होगी मोनोपोली से कम होगी, परफेक्ट कंपटीशन से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये चीजें हैं, ये जो 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, 7, 8, 9 जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन नहीं बल्कि रिजल्ट्स हैं, ये जो आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा। अब 2 फर्में हैं, ये जो डी आपको नजर आ रहा है होल कर, ये मार्केट का डिमांड कर्व है, मार्केट का कह लें या इंडस्ट्री का कह लें, और ये MR कर्व है। ठीक है क्या? फर्में कितनी है? फर्म ए है और फर्म बी है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल डिमांड है मार्केट में मिनरल वाटर की वो कितनी है? 200 है। ठीक हो गया? ये डिमांड कर्व यहां से शुरू होता है, ये 0 है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 200 होगा। ठीक हो गया? अब फर्मों का आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है। अब इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व किधर है? इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है, ये सारा इसका क्या है? ये जो मैं रेड करता जा रहा हूं ये सारे का सारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया कि जो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 0 है। आज मैंने पूछा था कि अगर मार्जिनल कॉस्ट 0 होगी तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1 होगी। ये उसका जवाब भी आज आ गया, जो मैंने MCQs एक शेयर किया हुआ था। सिर्फ एक जो स्टूडेंट है उसने इसका सही जवाब दिया हुआ था कि देखें MC इजिकल टू MR है। इधर मैं MR भी लिख सकता था कि MR 0, बट मैंने क्या लिख दिया इधर? MC इजिकल टू 0। जब ये है तो इधर ये इसके ऊपर क्या है? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब हर फर्म ने क्या करना है? अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। टोटल, सर ये तो इस मॉडल में है ना, हाँ इस एम सी मॉडल के इक्वल अंदर टू है, 0। बट ये देखें जी, उधर कौन सा रेफरेंस था सर? वो मैं मोनोपोली पढ़ा रहा था आपको। ये देखें, ये हाँ मोनोपोली, जी, वो ये माइंड देखें, में एक है मिनट तो में मेरा आपका तो। आपका जवाब दे रहा हूं मैं।
ठीक है, ठीक। ये ए आर है, ठीक हो गया, और ये आपका क्या है, एम आर है, ठीक हो गया। जहां पर ये प्राइस डिटरमिनेट होती है, ये क्वांटिटी है, और ये आपकी क्या हो गई, प्राइस हो गई, ठीक हो गया। अब एम सी और एम आर हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब भी इक्विलिब्रियम होता है। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, एम सी भी लिख सकता हूं और एम आर भी। अगर मैं यहाँ लिखता है एम आर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो फिर आप क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं लिखता कि एम आर इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। अगर मैं लिखता एम आर नेगेटिव, तो आप क्या लिखते, एम इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो मैंने क्या लिखा, एम आर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, एम आर की जगह एम सी को लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम है मोनोपोली में, क्योंकि जो ये मैंने आपको एमसीक्यू सेंड किए हुए थे, ये मोनोपोली के थे, क्योंकि आपने मोनोपोली चैप्टर पढ़ा था और मैंने मोनोपोली के सेंड करने थे। तो मैंने क्या किया उधर, मैंने एम आर की जगह एम सी को पुट कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एम आर और एम सी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर ठीक है, होते हैं। समझ आ गई ये बात की। तो वो ठीक है सर, ये चीज थी वो। चले नेक्स्ट चलते हैं जी। ठीक। अच्छा जी, अब ये टोटल डिमांड कितनी है जी इसकी, इसकी टोटल डिमांड है 200। अब एम सी एम आर को किधर कता कर रहा है, इधर कता कर रहा है, इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसने ये प्रोड्यूस किया और ये इसने अपनी प्राइस सेट कर ली, किसने, ए फर्म ने। अब दूसरी फर्म है, उसके लिए डिमांड कर्व कितना बच गया, ये वाला पोर्शन उसके लिए बच गया, ये यहां से लेकर यहां तक। जब हाफ उसने सप्लाई कर दिया 200 में से, ठीक हो गया, हाफ इसने सप्लाई कर दिया, ये कितना बच गया जी, 100 इसने सप्लाई कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया, 100 रह गया। ठीक है, अब इसने कहा कि मेरा डिमांड कर्व ये है, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि हर फर्म अपनी डिमांड कर्व को जानती है। इसके नीचे इसने अपना एम आर बनाया, दूसरी फर्म का एम आर एम सी को इसको बी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसने ये क्वांटिटी सेल की और ये प्राइस की, तो ये इसने कितना सप्लाई किया, 50 सप्लाई किया। 100 का हाफ कितना हो गया, 50, ये 50 हो गया। टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी, 200, पर इन दोनों ने मिलकर कितना किया, इसने 100 सप्लाई किया और इसने कितना किया, 50। इसने अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जहां एमसी ने एमआर को कता किया, दूसरी फर्म ने जहां पर एमसी ने एमआर को इंटरसेक्ट किया, इसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। क्यों किया, दोनों का आपस में कोई क्लूजन नहीं है। हालांकि होना क्या चाहिए था, दोनों को क्लूजन करना चाहिए था, जहां पर दोनों का मार्जिनल कॉस्ट इधर इंटरसेक्ट करता, ये क्वांटिटी सेल करते और ये प्राइस इधर चार्ज करते, मोनोपोली प्राइस। ठीक है, और अपने इंडस्ट्री के प्रॉफिट को क्या करते, अपने प्रॉफिट को क्या करते, मैक्सिमाइज करते। बट इन्होंने क्या किया, इसने अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया और दूसरी फर्म ने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया। मोनोपोली प्राइस से इन्होंने प्राइसेस अपनी नीचे एडजस्ट की। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए थी 100, कर कितने चुके हैं, 150 कर चुके हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फर्म ए है वो अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करती चली जाएगी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के चक्कर में। बट जो फर्म बी है जितनी ये क्वांटिटी कम करेगी ये बढ़ाती चली जाएगी। एक पॉइंट ये आएगा कि दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और अगर हम इनको मैयर करेंगे 67 बाय 200, तो ये कितना सप्लाई कर रहा होगा पूरी मार्केट का, 1/3 सप्लाई कर रहा होगा। ये 1/3 अब सप्लाई कर रहा है और ये भी क्या है, 1/3। यानी कि अगर 200 का हम 200 मल्टीप्लाई बाय 67/100 करें तो ये 1/3 निकलेगा। और इन दोनों को जमा कर लें इंडस्ट्री के लिए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। अब हम इसको टेबल को देखते हैं थोड़ा। पहली डिमांड कितनी थी, 200। इसने क्या किया, हाफ सप्लाई किया, हाफ, तो इसकी इसने कितना सप्लाई कर दिया मार्केट का, 100। ये मैंने आपको यहाँ समझाया भी है।
अब रिमेनिंग डिमांड कितनी रह गई 100। 100 का बी फर्म ने हाफ सप्लाई किया तो वो कितना हो गया 50। टोटल डिमांड कितनी हो गई, जो टोटल मार्केट के अंदर इन्होंने सप्लाई किया वो कितना हो गया 150। अब जो दूसरी फर्म है दूसरे पीरियड के अंदर वो कहेगी कि मेरी जो टोटल डिमांड है मार्केट की वो 200 नहीं है, सॉरी सेकंड पीरियड में वो क्या होगा कि जो दूसरी फर्म ने सप्लाई किया होगा फर्स्ट फर्म उसको अपनी डिमांड कंसीडर नहीं करेगी। तो 200 माइनस 50 1/2 ये 75 हो गया। अब जो पहली फर्म है वो क्या करेगी, वो कहती है कि पूरी मार्केट की डिमांड 200 है, 75 उसने सप्लाई किया, ये माइनस किया 2 पे डिवाइड किया, उसका ये हाफ सप्लाई करेंगे। ये दोनों फर्म एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन आता चला जाएगा। इसकी क्वांटिटी फर्म ए की कम होती जा रही है और इसकी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों फर्म्स की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। हर फर्म टोटल मार्केट का 1/3 सप्लाई कर रही होगी और अगर हम इंडस्ट्री का देखेंगे तो वो क्या होगा 2/3 होगा। तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि कॉर्नेट मॉडल के अंदर फर्म्स कहाँ प्रोड्यूस करती है, हर फर्म का शेयर क्या होता है, एक फर्म दूसरे फर्म्स के अगेंस्ट क्या रिएक्शंस देती है। अभी इससे हम आगे चलते हैं, आइसो प्रॉफिट कर्व बनाएंगे और रिएक्शन कर्व बनाएंगे, फिर हम फर्म का जनरल इक्विलिब्रियम को देखेंगे। आइसो प्रॉफिट कर्व क्या होते हैं? आइसो प्रॉफिट कर्व वेरियस कॉम्बिनेशन को शो कर रहे होते हैं। फर्म की जो फर्म है, फर्म ए की क्वांटिटी को और फर्म बी की क्वांटिटी को, जहां पर आपके जो प्रॉफिट का लेवल है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है आइसो प्रॉफिट कर्व। अब यहां देखें आप, ये आइसो प्रॉफिट कर्व है, ये क्वांटिटी ऑफ ए है और ये क्या है, सर आवाज नहीं सर आ रही। आवाज कम आ रही है। वो मैंने हैंड फ्री नीचे कर दिया। ठीक है, अब आ रही है, अब आ रही है। जी सर। अब ये क्वांटिटी ऑफ ए है जी सर अब और आई है, पहले आइसो प्रॉफिट से कुछ भी नहीं समझ आया। समझ नहीं क्या बोल रही हैं आप? हेलो कैरी ऑन सर। सर कंटिन्यू करें आप। अच्छा जी, मैंने कहा है सर जब आइसो प्रॉफिट वाला पेज। अच्छा मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। ये आइसो प्रॉफिट के कर्व बने हुए हैं जो कि वेरियस कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। जो फर्म ए ने क्वांटिटी सप्लाई की है, जो फर्म बी ने, ये शो कर रहे हैं। जिस तरह के आईसी कर्व है, वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं एक्स एंड वाई गुड्स, इसके ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशन है किसके, क्वांटिटी ऑफ ए फर्म ने जो सप्लाई की है और जो क्वांटिटी ऑफ बी ने, बट हर पॉइंट्स के ऊपर जो इसका प्रॉफिट होगा फर्म का वो क्या होगा, सेम होगा। अब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। दूसरा आइसो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट ये है, जिस तरह के हम आईसी कर्व पढ़ते हैं ना, हायर आईसी कर्व हाई यूटिलिटी, इधर भी वही सेम सीन है। ये पर क्या है, कन्वेक्स है एक्स एक्सिस के। देखिए यहाँ ए की क्वांटिटी ज्यादा है, ये कम होती चली आ रही है। जैसे मैं मूव हो रहा हूँ आगे की तरफ, क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम हो रही है। जो हायर आइसो प्रॉफिट होगा वो फर्म ए के कम मुनाफे को शो करेगा। ये देखिए यहाँ क्वांटिटी कम हो गई है ना इधर, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो कर्व है ये कम मुनाफे को शो कर रहा है फर्म ए के लिए, और जो ये नीचे वाला है ये ज्यादा मुनाफे को शो कर रहा है। जो इनके मैक्सिमम पॉइंट हैं, अगर मैं इनको मिला दूं तो ये रिएक्शन कर्व बनेगा फर्म ए का। इसी तरह बी का है आइसो प्रॉफिट कर्व, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी ऑफ ए के और क्वांटिटी ऑफ बी के। ठीक हो गया? ये इसके ऊपर नीचे वाले आइसो प्रॉफिट के ऊपर हमारा मुनाफा क्या है, ज्यादा है इसका, सॉरी फर्म ए का प्रॉफिट ज्यादा है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव होता चला जाऊंगा फर्म ए की क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, इनके जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, तो ये फर्म बी का रिएक्शन कर्व बन जाएगा। ठीक हो गया जी?
अब यहाँ ये क्लियर हो गया आइसो प्रॉफिट क्या है, और ये क्वांटिटी कम कैसे हो रही है, ज़्यादा कैसे हो रही है, ये पीछे मैं टेबल में समझा चुका हूँ कि अगर ए फर्म अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो दूसरा अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा। अब ये आ जाता है जनरल इक्विलिब्रियम। अब दोनों फर्मों का आपस में कोलिजन नहीं है, जहां पर दोनों फर्म एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दोनों फर्मों के जो ये हमने बनाए हैं रिएक्शन कर्व, ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर फर्म्स का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। बट जहां पर ये जो आइसो प्रॉफिट कर्व हैं ये एक दूसरे के साथ टेंजेंट बना रहे हैं, इन टेंजेंट्स को मिलाने से एक कर्व बना जिसका नाम है एजवर्थ सर कॉन्ट्रैक्ट। आवाज कम आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही? सर आवाज बिल्कुल ही कम आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं हेलो, आ रही। बिल्कुल सर भी नहीं कम समझ है। आया यहाँ से। अब आवाज कम आ रही है मेरी? अब ठीक आ अब रही है ठीक सर। है। ठीक आ रही है? हेलो, यस सर। अच्छा जी। अब जो फर्मों ने इक्विलिब्रियम गेन किया है ना, वो गेन किया है इस पॉइंट के ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया। इधर हर फर्म अपना प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर रही है, पर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है। वो हमें डायग्राम में भी दिखा चुका हूँ आपको कि प्राइस कहाँ होनी चाहिए थी, जहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 थी, पर प्राइस जो एडजस्ट हो रही है वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 वाले पोर्शन में एडजस्ट हो रही है। तो अगर हम यहाँ एनालिसिस करेंगे एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर इधर, तो इधर जो दोनों फर्में हैं उनका प्रॉफिट एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व के ऊपर जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, जहां फर्मों ने इक्विलिब्रियम गेट किया वहां इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या है, कम है। इस प्रॉफिट के कम होने की रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि इन फर्मों का आपस में कोई कोलिजन नहीं है। जो पीछे ये मैंने मॉडल्स पढ़ाए हैं आपको, ये मॉडल्स के नेम बताए हैं, ये आपने खुद पढ़ने हैं। ये तमाम के तमाम मॉडल्स मिलते जुलते हैं कॉर्नेट मॉडल से, ठीक हो गया जी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीजें। डायग्राम्स नहीं आपने ड्रा करनी, थियोरेटिकल पढ़ना है सिर्फ इसको। अब नेक्स्ट है जो इनसे अलग है थोड़ा, वो है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व में भी क्लूजन नहीं होता, फर्मों का आपस में इत्तेहाद नहीं होता, तो प्राइस किधर डिटरमिनेट होती हैं? वो कहता है कि उस पॉइंट के ऊपर होती हैं जहां पर इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट का डिमांड कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट के ऊपर एक किंगड बनता है। किंगड का मतलब होता है खम या बैंड। उस नुक्ते के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइस को ओलिगोपोली के अंदर डिटरमिनेट कर सकते हैं। ये जो डी कर्व है ये इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है, और ये डी मार्केट का डिमांड कर्व है। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई के ऊपर, ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी प्राइसेस डिटरमिनेट हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो किंग डिमांड कर्व है उसमें प्राइस कैसे डिटरमिनेट होती है? डिमांड एंड सप्लाई से। ओलिगोपोलिस्ट खुद करते हैं, कंज्यूमर खुद करते हैं, या किंग या मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड कर्व की मदद से प्राइसेस का तयन होता है? तो इसका सही जवाब ये होता है कि जहां पर प्राइस मार्केट का डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर प्राइस का डिटरमिनेट हो जाता है, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि डिमांड कर्व का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का ऊपर वाला पार्ट लिया जाता है और इसका नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट स्किप कर दिया जाता है और इस पार्ट को स्किप कर दिया जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो रीजन है ये प्राइस होती है आपकी, और यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाती है, क्वांटिटी हो जाती है। ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इंडिविजुअल का है, ये नीचे वाला मार्केट का है। ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये MR है इसका, और जो ये वाला MR है ये मार्केट का MR है। ये गैप क्यों आया है इसके दरमियान, और ये इसके दरमियान गैप है, ये और ये गैप इस वजह से आया है क्योंकि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप में, मार्केट की डिमांड कर्व की स्लोप में और
इंडिविजुअल फर्म की डिमांड कर्व की जो स्लोप है उसके अंदर डिफरेंस है और इनकी इलास्टिसिटी भी डिफरेंस है। जब इनको मैंने ज्वाइंट किया तो इनके स्लोप चेंज होने की वजह से, क्योंकि जो ये वाला MR है ये इसका स्लोप है, ये है, तो इनकी स्लोप चेंज होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, गैप आ गया। अब ये प्राइस डिटर्मिनेशन में इधर MC का कोई किरदार नहीं है। MC ऊपर हो रहा है, MC नीचे हो रहा है। अगर MC इस रीजन में A और B के रीजन में कहीं भी मूव होता चला जाए तो जो किंग डिमांड कर्व है इसकी प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह के ये है ना हमारे पास मोनोपोली या कोई भी इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ये MR है, MC ये है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। MC बढ़ गया, प्राइस भी चेंज हो गई, क्वांटिटी भी चेंज हो गई। ये देखें जी, ये AR है और ये MR है, ये MC है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये MC है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। MC चेंज होने से प्राइस भी चेंज हो रही है, क्वांटिटी भी। पर किंग डिमांड कर्व में MC चेंज होने की वजह से आपका प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर A और B की रेंज के अंदर आपका MC चेंज होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात की इसकी। तो ये पूछा जाता है MCQs में कि और इंटरव्यू में कि एक तो ये बताएं कि ये गैप क्यों आया है, ये जो खला है ये क्यों है, इसकी रीजंस क्या है, इसकी स्लोप्स चेंज हैं दोनों की, मार्केट की डिमांड कर्व की और इंडिविजुअल की, इलास्टिसिटी इनकी डिफरेंट्स हैं। दूसरा कि MC का क्या किरदार है प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर। अगर इस रेंज के अंदर प्राइसेस चेंज, MC चेंज होता रहे A और B के दरमियान तो इसका कोई किरदार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा